नमस्कार। इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। देखिए, चुनाव तो हम सब देखते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे उन पर्दे के पीछे की कहानियों की जो सोर्स मटेरियल में सामने आई हैं। खासकर पश्चिम बंगाल चुनावों में चुनाव आयोग के ऑब्जर्वर्स की भूमिका को लेकर जो विवाद और अजीबोगरीब पैटर्न दिखे हैं, उन्हें आज हम बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से डिकोड करेंगे। बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो ये है हमारा आज का एजेंडा। हम ऑब्जर्वर की भूमिका से शुरुआत करेंगे, फिर अजय पाल के मशहूर केस और दूसरे अफसरों पर लगे आरोपों को देखेंगे। इसके बाद हम सेंट्रल फोर्सेस, वोटर लिस्ट के विवादों और आखिर में जो सबसे अहम है, संस्थागत भरोसे पर उठ रहे सवालों पर बात करेंगे। तो चलिए आते हैं सेक्शन 1 पर, द रोल ऑफ ऑब्जर्वर्स, यानी ऑब्जर्वर की भूमिका। अब इस पूरे विवाद को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर इन ऑब्जर्वर्स का काम क्या होता है। सिंपल शब्दों में कहें तो नियमों के हिसाब से ये अधिकारी चुनाव आयोग की निष्पक्ष आंख और कान होते हैं। रिपोर्ट में कुछ पूर्व अधिकारियों का हवाला दिया गया है और उन्होंने एक बहुत ही पक्का रूल बताया है। ऑब्जर्वर्स को एकदम न्यूट्रल रहना होता है, मतलब उन्हें पूरी तरह से शांत और निष्पक्ष रहना है और पब्लिक में आकर कोई बयानबाजी या किसी को धमकाना तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन यहीं से कहानी में ट्विस्ट आता है। सेक्शन 2, द केस ऑफ अजय पाल। असल में जो न्यूट्रल रहने की बात हमने अभी की, वो यूपी कैडर के आईपीएस अजय पाल शर्मा के एक वायरल वीडियो के बाद एकदम से सवालों के घेरे में आ गई। सोर्स में इसके दो बिल्कुल अलग राजनीतिक नैरेटिव दिखाए गए हैं। एक तरफ बीजेपी है जो उनके इस आक्रामक अंदाज की तारीफ कर रही है और उन्हें सिंघम या एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बुला रही है, जिसने टीएमसी के कार्यकर्ताओं को सीधा कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ टीएमसी की कहानी बिल्कुल अलग है। उनका आरोप है कि शर्मा ने रात के 3 बजे उम्मीदवार जहांगीर खान के परिवार को धमकाया। और इतना ही नहीं, टीएमसी ने उन पर लगे मार्च 2020 के कथित कैश फॉर पोस्टिंग भ्रष्टाचार के पुराने आरोपों को भी दोबारा उछाल दिया। जाहिर है इस घटना ने नेशनल न्यूज में जगह बना ली। अखिलेश यादव जैसे बड़े नेताओं ने भी इस पर बहुत तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने तो यहां तक आरोप लगा दिया कि ऑब्जर्वर्स अफसर की वर्दी में सत्तारूढ़ दल के अनरजिस्टर्ड अंडरग्राउंड कार्यकर्ता हैं। अब देखिए, ये कोई छोटा मोटा आरोप नहीं है। ये सीधे सीधे चुनाव आयोग के काम करने के तरीके पर एक बहुत बड़ा राजनीतिक सवाल खड़ा करता है। बात सिर्फ एक अफसर तक नहीं रुकी। सेक्शन 3, एलिगेशंस अगेंस्ट अदर ऑफिशियल्स। अजय पाल शर्मा के अलावा भी टीएमसी ने कुछ और आईपीएस अफसरों पर बहुत ही स्पेसिफिक आरोप लगाए। इस टेबल पर नजर डालिए। यहाँ ओडिशा कैडर के पीएस पुरुषोत्तम दास हैं, जिन पर टीएमसी ने एक होटल में बीजेपी उम्मीदवार के साथ सीक्रेट मीटिंग करने का आरोप लगाया। और फिर ओडिशा कैडर के ही बटूला गंगाधर का नाम आता है, जिन पर यह आरोप लगा कि उन्होंने गैर कानूनी तरीके से पुलिस को टीएमसी कार्यकर्ताओं को धमकाने का ऑर्डर दिया। ये टेबल हमें दिखाती है कि कैसे अलग अलग इंडिविजुअल केसेस एक साथ सामने आ रहे थे। खैर, ऐसा नहीं है कि चुनाव आयोग ने कुछ नहीं किया। सोर्स बताता है कि आयोग ने कुछ मामलों में जवाब दिया। जैसे पुरुषोत्तम दास वाले मामले में उन्होंने क्लियर किया कि वो मीटिंग किसी सीक्रेट जगह नहीं बल्कि एक ऑफिशियल टूरिस्ट लॉज में हुई थी। इसके अलावा सिस्टम के अंदर की अनबन भी सामने आई। रिपोर्ट के मुताबिक जनरल ऑब्जर्वर अनुराग यादव को तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ हुई एक तीखी बहस के बाद उनकी ड्यूटी से ही हटा दिया गया। तो अब सबसे बड़ा सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है, क्या ये सिर्फ इक्का दुक्का घटनाएं हैं या फिर ये किसी बहुत बड़े सिस्टेमिक ट्रेंड की तरफ इशारा कर रही हैं? इस बड़े ट्रेंड को समझने के लिए जमीनी हकीकत का डेटा देखते हैं। सेक्शन 4, सेंट्रल फोर्सेस एंड अरेस्ट्स। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 2.4 लाख। ये संख्या वाकई चौंकाने वाली है। सोर्सेस के मुताबिक सुरक्षा बलों की इतनी बड़ी तैनाती पहले कभी नहीं देखी गई। सोचिए, सिर्फ एक राज्य के लिए 2,40,000 केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवानों को खास तौर पर तैनात किया गया था। और यहाँ जो चीज सबसे ज्यादा परेशान करने वाली है वो है संस्थाओं के अधिकारों का आपस में टकराना। रिपोर्ट के मुताबिक एक तरफ चुनाव आयोग का ऑफिशियल ऑर्डर था कि गिनती के बाद 500 कंपनियां वहां रुकेंगी, लेकिन दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह ने दावा कर दिया कि चुनाव के बाद भी 60 दिनों तक सेंट्रल फोर्सेस वहीं रहेंगी। रिपोर्ट ये सवाल उठाती है कि क्या ऐसे राजनीतिक बयान चुनाव आयोग के काम में दखलंदाजी नहीं है? अब आते हैं उस मुद्दे पर जो सीधे आम नागरिक से जुड़ा है। सेक्शन 5, वोटर लिस्ट कंट्रोवर्सीज। सोर्स एक ऐसा आंकड़ा सामने रखता है जो किसी को भी हैरान कर दे। 27 लाख। जी हां, बताया गया है कि राज्य में 27 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से डिलीट कर दिए गए। मतलब इतने सारे लोगों से उनका वोट देने का बेसिक अधिकारी छिन गया।
और ये डिलीशन कितने सही थे ये आपको इस चार्ट से समझ आ जाएगा। जब एपेलेट ट्रिब्यूनल ने 1474 अपीलों का एक छोटा सा सैंपल चेक किया तो रिजल्ट क्या रहा? 1474 में से 1468 नाम बिल्कुल सही निकले और उन्हें लिस्ट में वापस जोड़ना पड़ा। इसका सीधा सा मतलब है कि जो नाम काटे गए थे उनमें से 99.59% नाम वैलिड थे। ये कोई छोटी मोटी गलती नहीं है, ये एक बहुत बड़ा सिस्टमिक फेलियर दिखाता है। और सिर्फ वोटर लिस्ट ही नहीं, सोर्स कुछ और भारी प्रशासनिक बदलावों का भी जिक्र करता है। देखिए, सिर्फ 26 घंटे के अंदर 1500 से ज्यादा गिरफ्तारियां की गईं। 65 इलेक्शन ड्यूटी स्टाफ्स को वोट ही नहीं देने दिया गया क्योंकि लिस्ट में उनका नाम नहीं था। इसके अलावा 483 अधिकारियों के ट्रांसफर कर दिए गए। अगर आप बाकी 4 राज्यों के ट्रांसफर्स को मिला भी लें तो ये नंबर उसका 21 गुना है। राज्यों की डीजीपी को रिटायर होने से ठीक 4 दिन पहले 6 महीने का एक्सटेंशन मिल गया। और सबसे दिलचस्प फैक्ट, 62% आईएएस ऑब्जर्वर सिर्फ उन राज्यों से लाए गए थे जहां बीजेपी की सरकार थी। ये सारा का सारा डेटा एक बहुत ही एक तरफा तस्वीर पेश करता है। ये सारे फैक्ट्स हमें इस एक्सप्लेनर के सबसे अहम हिस्से तक ले आते हैं, सेक्शन 6, क्वेश्चंस ऑफ इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट। इन सारी बातों के बाद रिपोर्ट सीधी चुनाव आयोग के रवैये पर सवाल खड़े करती है। सोर्स की चेतावनी बिल्कुल साफ है। ऑब्जर्वर्स के इन विवादों पर चुनाव आयोग की चुप्पी और लाखों वोटर्स के नाम कटने पर उनके ढीले रिस्पॉन्स ने एक बड़ा खतरा पैदा कर दिया है। इससे देश की ब्यूरोक्रेसी की जो एक न्यूट्रल इमेज है, जो उनकी सामाजिक साख है, उसे हमेशा के लिए भारी नुकसान पहुंच सकता है। और ये सच में चिंता की बात है। तो अगर हम आज की राजनीति और चुनाव की हार जीत को साइड में रख दे तो सबसे बड़ा सवाल हमारे सिस्टम के भरोसे का है। जरा सोचिए, जब हमारे चुनावी संस्थानों की क्रेडिबिलिटी पर ही बार बार इस तरह के सवाल उठने लगे तो लॉन्ग टर्म में हमारे लोकतंत्र की नींव को इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ेगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इस एक्सप्लेनर को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही सीखते रहिए और हाँ, सवाल पूछना कभी बंद मत कीजिए।